जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर सुनील पॉल के फेसबुक पेज से। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में जो हमें मिलता है इब्रानियों और उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद, जो इस प्रकार से है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब जब इस वचन पे हम मनन करते हैं तो हमें दो बात देखने को मिलती है। वो है कि विश्वास करने के लिए क्या ज़रूरी है। वो दो चीज़ें हैं। पहला, यह विश्वास करना कि वह है, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पे विश्वास करना कि हाँ, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वह है जो सुनता है। और दूसरी बात, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये दो बातें, पहला वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जो पहली बात है वो हम सब विश्वास करते हैं, जो हम विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है। परमेश्वर को हम मानते हैं कि वही इकलौता परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला वही परमेश्वर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो हम बात मानते हैं। पर जब बात दूसरी बात पे आती है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। जो है वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या होता है, जब हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम मांगते हैं। पर जब इस पे पूरी तरीके से विश्वास करने का टाइम आता है तो बहुत सौ का विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि हमें लगता है क्या पता परमेश्वर देगा, क्या पता परमेश्वर नहीं देगा, क्या पता मैं इतना अच्छा हूँ कि परमेश्वर दे, क्या पता मैं पापी हूँ परमेश्वर ना दे। तो हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, और ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं। अब जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल देता है, तो जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर देता है। तो मांगने का एक सबसे अच्छा तरीका जो मैंने देखा बाइबल में है, और जो मुझे लगा हाँ सचमुच ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक, जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, पर साथ साथ मैं परमेश्वर की योजना को भी पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर एक योजना के साथ रखा है। उसका आपको परमेश्वर का काम करना है, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। तो ये दोनों चीज़ें कवर हो रही है। तो सबसे मांगने का सबसे अच्छा तरीका है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है जो परमेश्वर के वचन से भी मिलता है या परमेश्वर के वचन से भी सहमत होता है, वो यह है कि आप जब भी मांगे या जो भी मांगे आप परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, आप जो भी मांगे वो परमेश्वर की योजना को पूरा करें। बात समझ में आई? हम जो भी परमेश्वर से मांगे वो परमेश्वर की योजना को पूरा करें। जैसे हम जो भी मांग रहे हैं, क्या उसके द्वारा वचन का प्रचार होगा? अगर वचन का प्रचार होगा, आप सही चीज मांग रहे हैं और विश्वास के साथ मांगे। आप जो भी मांग रहे हैं, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की गवाही प्रकट होगी आपके जीवन से? अगर होगी तो आप सही चीज मांग रहे हैं। आप जो भी मांग रहे हैं, और आप जो मांग रहे हैं, क्या उसके द्वारा परमेश्वर के लोगों की या परमेश्वर के दासों की सेवा होगी? अगर होगी तो आप सही चीज मांग रहे हैं। या आप जो भी मांग रहे हैं उसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा के लिए दान दे पाए? अगर होगा तो सचमुच आप सही चीज मांग रहे हैं। कैसे? जैसे मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मुझे एक उत्तम शरीर दे, या मेरी जो बीमारी है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और जब मैं सही हो जाऊं तो मैं तेरे वचन का प्रचार करूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। या हम जब इंसान हैं और हमें ज़रूरत रहती है, जब धन मांगते हैं परमेश्वर से, तो जो भी हम चीज़, चाहे वो घर हो, मकान हो, या नौकरी हो, या फिर गाड़ी हो, कुछ भी हो, हम क्यों मांगे? परमेश्वर मुझे दे, क्योंकि मेरे पास इतना हो कि मैं तेरे लोगों की मदद कर पाऊँ। परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं तेरी सेवा के लिए दान दे पाऊँ। या परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊँ, कि मैं पूरी तरीके से फुल टाइम मिनिस्ट्री कर पाऊं। परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगना। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर से हमें मांगना है। परमेश्वर ने खुद कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो।
पर परमेश्वर के काम भी उसके साथ पूरा हो। तो जब आप मांगेंगे तो आप दृढ़ता के साथ मांगेंगे और आपके अंदर कहीं नहीं ऐसा रहेगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जो भी मांग रहे हैं परमेश्वर की योजना को पूरी करने, और परमेश्वर सच्चा है, वो आपको देगा, आपको भी बढ़ाएगा और आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो और हमारा प्रकाश लोगों में चमकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के। Ask what is this? This is my mind map. Okay. The apps that are used in fintech. Thank you. Amazing. May I ask what you are making? Explanation summary of fintech and examples of it. Okay.